स्पाइरल कर्ल्स में 3 से 4 वेरिएशंस आती है। मैं आपको फर्स्ट वेरिएशन बताता हूँ कि जब कर्ल्स करके उसको आप खोलते हो तो उसका क्या मतलब रिजल्ट आता है, बहुत औसम में आता है। आज जो मैं आपको फर्स्ट बताने वाला हूँ वो बताऊँगा मैं आपको स्पाइरल कर्ल्स, ठीक है। एंड फ्रंट जो सेट होता है एक जो लाइक थोड़ा सेलिब्रिटी टाइप का लुक होता है ना, जो आगे से पूरा का पूरा उसमें आता है मतलब लाइक लेयर्स के अंदर, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें कि ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है आपको नॉर्मल। सर ये स्मूथनिंग वाले जो हो जाएगा उसमें सबसे ज़्यादा होगा। इनको आपने इनके तो ऑलरेडी स्टेट है। हमेशा ध्यान रखना जितने भी हेयर स्टाइलिंग है ना, आप जैसे कर्ल्स वाले हेयर स्टाइलिंग है, जितना आपका हेयर केमिकल में होगा ना उतने उसके कर्ल्स टिकेंगे, चाहे वो स्मूथिंग वाले हो चाहे वो आपके कैरेटिन वाले कुछ भी। और वही जितना आपका हेयर वर्जन होता है ना उतनी ही जल्दी कर्ल जो होता है खुलने के चांसेस होते हैं। बट अगर आपका वे अच्छा है करने का तो उसमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। आपको करना क्या है, ईयर टू ईयर सेक्शन जो इसके अंदर निकालना है ना वो निकालना है 1 इंच फ्रंट वाला, ठीक है। ये हमारा और नॉर्मल होता है ईयर टू ईयर इस तरीके से। हमें जो निकालना है ईयर टू ईयर 1 इंच फ्रंट करके निकालना है। सो मैंने ये लिया। इसको करने के बाद सेम यहाँ से भी इसी तरीके से, हाँ 25 इसको कर आपको इन वाले पार्ट्स को लेना है। अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि मुझे थोड़ा बाउंस भी चाहिए तो बहुत हल्का हल्का बैक ऑन करोगे, लाइक ½ इंच जैसे मैंने आपको बताया था वो वाला पार्ट ये लिया इस तरीके से। देन हेयर स्प्रे सेम इसके बाद यहाँ पर जी मिड वाला ऐसा होगा। हाँ जी, बस इस तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर लेना। अभी आप पे डिपेंड करता है कि ये वाला डो है ना आप कैसे मतलब किस पे करना चाहते हो, मतलब दोनों साइड आगे रखना चाहते हो या दोनों साइड मतलब पूरा बैक में रखना चाहते हो या एक साइड आगे और एक साइड पीछे। आप मुझे बताओ क्या करो, दोनों आगे रखो या एक साइड आगे एक साइड पीछे? आगे पीछे। आगे पीछे, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान है, जब इसको आगे और पीछे रखना होगा तो हमेशा क्या करना है, जो आगे की साइड पार्ट आएगा ना वो हमेशा होना चाहिए 60% और जो पीछे रहेगा वो आपका 40% होना चाहिए। मतलब आगे थोड़ा सा हैवी सेक्शन ही आता है। और अगर आपको दोनों ही आगे रखना है तो 50-50 रखना है, बाकी पीछे तो आप वैसे ही रखोगे नॉर्मल। अब जैसे मुझे इसको मतलब आगे साइड रखना है तो मैं इस वाली साइड को मैं आगे रखूँगा। तो मैं यहाँ से इस तरह से सेक्शन को डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 40% पीछे एंड 60% आगे की तरफ, लाइक ये। ओके, अब जब इस तरह से सेक्शन आ जाए अब उसके बाद आपने करना क्या है, इस पार्ट को लेना है और थोड़ा थोड़ा सेक्शन जैसे मैंने ये लिया इतना सा स्ट्रेट सेक्शन निकालना है। ओके, और इसकी गाइडलाइन रखनी है कि जैसे कि जो आपका ये शोल्डर है ना ये यहीं पे ही मतलब आपका पर्स काट देना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और सारे के सारे इसी पैरेलल में आएंगे आपको, ठीक है। तो मैंने ये पार्ट लिया एंड देन टॉन्ग मशीन जो मेरे पास है ये है मेरे पास हेक्टर, मुझे बहुत पसंद है ये। और इसको लेकर ये जो एंड है इसके इनसाइड होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया शोल्डर के पास से ही होना चाहिए ये। इस तरीके से जब आप रियल पे करोगे ना तो रियल पे आपको इस तरह से करके ना आप छोड़ दोगे इनको कर्ल्स को नीचे मोड़।
बट जब आप डमी पे करोगे तो डमी में थोड़ा सिंथेटिक हेयर मिक्स होते हैं। जब इसको खोलोगे ना, खोलने के बाद आपको बॉबी पिन लेना है एंड बॉबी पिन से या जो क्लिप्स होती है उसको आप लॉक कर दोगे कर्ल्स को साथ में, ताकि इसमें थोड़ी सी होल्डनेस आ जाए। बाकी जो रियल होते हैं, रियल पे तो बहुत से होल्ड हो जाते हैं। अब ये लिया, इसको 15 सेकंड के लिए कम से कम आपको होल्ड करना है एंड जब इस तरह से होल्ड आ जाए, इसको खोलने का जो रोटेशन होगा वो इस तरीके से 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 वेव्स बनेंगे हमारे, और सारे 5 ही होने चाहिए जितने भी बनेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिए, 5 आने चाहिए। ओके, देन स्प्रे लेना है आपको और स्प्रे से इसको होल्ड कर देना इस तरीके से। अब उसके बाद अगेन इस सेक्शन को लिया, देन नॉर्मल तरीके से लोगे पास कौन सा कैसे लेने डायगोनल फॉरवर्ड डायगोनल Diagonal फॉरवर्ड। में। अब उसके बाद फिर एक, ये 2 3 4 5। सो ये 5 रोटेशन होनी चाहिए। अब आपके उसमें डमी पे डिपेंड करता है कि लेंथ के ऊपर कि आपके 5 आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, लेकिन जितने आए वो सारे इक्वल आने चाहिए, सिमिलर आने चाहिए। ठीक है, एंड सिमिलर कब आएंगे? जब आप एक गाइडलाइन ले लोगे कि मेरा इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए कर्ल्स।